जय सिया राम। मैं किरण। पिछले एपिसोड में हमने खलनायिकाओं के बारे में बात की जो कि रामायण में थी। अब हम आज बात करते हैं एक खलनायक के बारे में, क्योंकि जब तक खलनायिका थीं तो उन्होंने घर परिवार में तहलका मचाया, और जब तक खलनायक ना हो जो नायक के अगेंस्ट खड़ा हो तब तक कहानी में मज़ा ही नहीं आता है। तो ये रामायण का ऐसा खलनायक जिसने पूरी रामायण में तहलका मचा रखा था। अब आप कहेंगे इतनी भूमिका हमें समझ में आ गया है कि कौन है। आप समझ गए ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ रावण के बारे में। तो चलिए आइए मिलते हैं इस खलनायक से जिसका नाम है रावण। दशानन, लंकेश, लंकापति, रामायण का मुख्य खलनायक रावण अनेक नामों से जाना जाता है। एक ऐसा खलनायक जिसका नाम सुनते ही मन घृणा से भर जाता है। आइए शुरुआत करते हैं रावण के जन्म से। राक्षस कुल का राजा सुमाली जो चाहता था कि उसका वंश शक्तिशाली बने, देवताओं के ऊपर राज करे, पर यह होगा कैसे? इसके लिए उसने अपनी पुत्री कैकसी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी पुत्री से कहा, तुम विवाह योग्य हो गई हो, सुंदर हो, पर मेरे राक्षस कुल के होने के कारण और मेरे डर से कोई भी तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। तुम एक काम करो, महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह कर लो, एक तेजस्वी पराक्रमी बालक को जन्म दो और राक्षस वंश का कल्याण करो। आज्ञाकारी पुत्री कैकसी ने अपने पिता सुमाली की बात मान ली और पाताल लोक से निकलकर पृथ्वी लोक के लिए चल दी। पृथ्वी लोक तक पहुंचते पहुंचते उसे बहुत समय लग गया। लगभग रात ही हो गई। उसने ऋषि से अपने मन की बात बताई। ऋषि विवाह के लिए मान गए, पर उन्होंने कहा कि तुम रात के समय आई हो, अर्थात अंधकार। तुम्हारा पुत्र रात के साए जैसा होगा, बुरे कर्मों वाला क्रूर होने को कौन टाल सकता है? इस तरह पैदा हुआ रावण। कैकसी की 3 संतानें और हुईं, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। विभीषण था पिता विश्रवा के समान धर्म की राह पर चलने वाला, और रावण था अहंकारी, अधर्मी। ब्राह्मण पिता का पुत्र होने के कारण ब्राह्मण, और राक्षस वंश की माता का पुत्र होने के कारण रावण को ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। पैदा होते ही इस बालक की 10 जोड़ी भुजाएं और 10 सिर थे। इस कारण नाम पड़ा दशग्रीव, यानी 10 गर्दन वाला। ब्राह्मण का बेटा है तो उसमें कुछ अच्छाइयां भी थीं। चारों वेदों का ज्ञाता, महान विद्वान, महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान, बलवान, भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त, तंत्र मंत्र की विद्या, आयुर्वेद, राजनीति, ज्योतिषी और संगीत में निपुण था रावण। इतनी सारी अच्छाइयां होने के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि रावण चरित्रवान था। रावण की ढेरों बुराइयों ने उसकी अच्छाइयों को कहीं दबा दिया था। रावण में असुरी माता का रक्त बह रहा था, तो असुरी शक्तियों का होना तो स्वाभाविक ही था। अहंकार, क्रोध, लोभ, काम, वासना, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, झूठ,
छल, ऐसा लगता है बुराइयों का भंडार था रावण। रावण के 10 सिर थे। यही 10 सिर रावण की 10 बुराइयों के प्रतीक थे। तभी तो हम उसे दशानन भी कहते हैं। रावण शिव का परम भक्त था। शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी रावण ने की थी। शिव को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक उसने तपस्या की। 10 बार अपना सिर काटा और शिव को अर्पण किया। शिव तो भोले बाबा हैं, छोटी सी प्रार्थना से ही खुश हो जाते हैं। फिर रावण ने तो 10 बार अपना शीश अर्पित किया। शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण पर अहंकार हावी हो गया। उसने वरदान में इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, जानवरों से न हारने का वर मांगा। रावण इंसानों को कमजोर समझता था। उसे लगता था ये इंसान मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन वह भूल गया कि किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अहंकार में अंधा हो गया रावण और दुष्कर्मों की राह पर बढ़ता गया। यदि रावण ने 10 सिरों की बुद्धि का सही इस्तेमाल किया होता तो शायद इतिहास में अपनी प्रकांड विद्वता के लिए अमर हो जाता। हम रावण को लंका नरेश, लंकेश भी कहते हैं। रावण को लंका मिली कैसे? लंका बेहद खूबसूरत रमणीय शहर जिसे विश्वकर्मा ने शिव और पार्वती के लिए बनाया था। शिव ने ऋषि विश्रवा को, जो कि रावण के पिता थे, दक्षिणा के रूप में लंका दे दी। रावण ने अपने बल से लंका को अपने पिता से छीन लिया। पिता विश्रवा एक तो ब्राह्मण, दूसरा संतोषी प्रकृति के, कुछ नहीं बोले। वे जानते थे रावण अपराजय, अहंकारी, लोभी है। वह सिर्फ दूसरों का नुकसान ही करेगा, इसलिए मन मार के चुप हो गए। रावण चरित्र से भी कमजोर था। पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना उसके बुरे चरित्र में शामिल था। रावण ने अप्सरा रंभा, तपस्विनी वेदवती के साथ भी दुर्व्यवहार किया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण के पापों का घड़ा अब भर चुका था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसने सीता हरण करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रावण ने मारीच, जो कि रावण का मामा था और मायावी था, उसकी मदद ली सीता हरण में। मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप लेकर राम को अपनी ओर आने के लिए विवश किया। सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए राम बहुत दूर निकल गए तो सीता को चिंता हुई। उन्होंने लक्ष्मण को राम की मदद करने के लिए भेजना चाहा, पर लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। लक्ष्मण ने एक उपाय सोचा। जिस कुटिया में सीता थी उसके बाहर एक रेखा खींच दी और सीता से कहा कि इस रेखा के बाहर मत आना। रावण था तो मायावी, तुरंत साधु का वेश धारण किया और सीता की कुटिया के बाहर भिक्षा मांगने का नाटक करने लगा। जैसे ही कुटिया के बाहर खींची रेखा पर उसका पैर पड़ा तो वो समझ गया कि यदि इस रेखा को पार कर कुटिया के अंदर जाने की भूल करेगा तो वहीं भस्म हो जाएगा। साधु बने रावण ने रेखा के अंदर से भिक्षा लेने से भी इनकार कर दिया। सीता ने सोचा इस तरह तो साधु बिना भिक्षा के ही उनके द्वार से वापस चला जाएगा। तो सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, जो कि लक्ष्मण द्वारा ही बनाई गई थी। यहीं से सीता की भूल और रावण के छल ने सीता हरण की कहानी रच दी। अपने अहंकार में रावण ये देख ही नहीं पाया कि उसने सीता को हर कर अपनी मौत के दरवाजे खोल दिए हैं। श्री राम ने बहुत प्रयत्न किए रावण को समझाने के। अपने भक्त हनुमान को भेजा,
पर परिणाम, रावण अहंकार में चूर हनुमान के हाथों अपनी ही लंका जला बैठा। रावण के दरबार में अंगद आए, श्री राम के शांति दूत बनकर। पर कहाँ, रावण को तो शांति का अर्थ ही नहीं मालूम था। वानर कहकर अंगद का अपमान किया और दरबार से फेंकने का आदेश दिया रावण ने। इसी वानर अंगद ने रावण को चुनौती दी कि बाहर फेंकना तो दूर, यदि कोई भी जो रावण के दरबार में है यदि मेरे पैर को हिला दे तो वे रावण को क्षमा करने के लिए श्री राम से आग्रह करेंगे। कोई भी बलशाली इस काम में सफल नहीं हो पाया। जब रावण खुद अंगद का पैर हिलाने के लिए झुका तो अंगद बोले, अरे मूर्ख, मेरे नहीं, श्री राम के पैर पकड़। शर्मिंदा हुआ रावण, पर अहंकार हावी रहा शर्मिंदगी पर। सभी जानते थे कि रावण पापी, कुकर्मों से भरा अहंकारी है, तो फिर किसी ने भी उसे मारने का साहस क्यों नहीं किया? इसका कारण वो अमृत जिसे रावण ने अपनी नाभि में सुरक्षित कर रखा था। ब्रह्मा जी के एक वरदान ने उसे इतना अहंकारी और उद्दंडी बना दिया था। ब्रह्मा जी ने ही अपनी घोर तपस्या के बदले रावण को अमृत कुंड दिया था। इस बात की जानकारी रावण के भाई विभीषण को थी, जो था धर्मपरायण सत्यवादी, श्री राम का परम भक्त। उसने रावण को बहुत समझाया कि पराई स्त्री का हरण पापों का भागी बनने जैसा है, पर वही अहंकार रावण कहाँ मानने वाला था। अब इतना घिनौना काम करने और इसके बाद भी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था रावण। मरना तो था ही रावण को। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। अहंकारी, पराक्रमी, बलशाली, अत्याचारी रावण को हराना श्री राम के लिए भी आसान नहीं था। वानरों की सेना पूरे युद्ध में श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ थी और विभीषण की सहायता से राम ने जाना कि रावण की नाभि में अमृत कलश है। बस अब श्री राम का सीधा तीर रावण की नाभि पर लगा और सब समाप्त। रावण और उसका अहंकार दोनों का अंत हुआ और धरती से असुरों का नाश हो गया। एक और बड़ी बात, इंसान को कमजोर समझने वाला रावण विष्णु के इंसान रूपी अवतार यानी श्री राम के हाथों ही मारा गया। रावण का अंत कैसे हुआ और क्यों हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण था रावण का अहंकार। जब इंसान, देवता या आप बोल सकते हो असुर, जो कि रावण था, जब सबके अंदर मैं आ जाता है कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है, तो वहाँ पर नाश होना निश्चित है। मैंने कहीं सुना था कि जब अहंकार आता है ना तो वो अकेला आता है, लेकिन जब वो जाता है तो पूरा परिवार साथ लेके जाता है, जैसे रावण के साथ हुआ। अहंकार सिर्फ रावण में था, लेकिन तबाही कहाँ मची? पूरी लंका में, पूरे परिवार में, जो कि रावण ने खुद खड़ा किया था। आजकल एक और चलन चल रहा है कि रावण को बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा था। रावण को महिमा मंडित किया जाता है कि वो शक्तिशाली था, पराक्रमी था, विद्वान था, ब्राह्मण था। एक छोटी सी गलती तो की थी उसने, क्या बुरा हो गया? किसी से भी हो सकती है। लेकिन आप कितने भी बड़े हो जाओ, आपकी वो छोटी सी गलती, और छोटी सी गलती कौन सी थी? किसी स्त्री के ऊपर हाथ डालना, किसी स्त्री का अपमान करना, ये छोटी गलती नहीं है।
मेरे विचार में तो रावण जितना भी बलशाली था, जितना भी विद्वान था, लेकिन उसने जो गलती की, गलती भी मैं नहीं कहूँगी, मैं बोलूँगी उसने जो पाप किया सीता हरण करके, वो माफ़ी के काबिल तो नहीं था। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? आप ज़रूर बताना। आप रावण को विद्वान समझते हो, या अहंकारी समझते हो, या पापी समझते हो? जो भी आपके विचार हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि लोगों को भी पता चले कि रावण कैसा था और रावण ने क्या किया जिसकी वजह से इतनी बड़ी रामायण बन गई। रामायण के जितने भी एपिसोड अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सब मैंने AI की मदद से बनाया, और ये मैंने पहली बार किया। अगर आपको ये मेरा पहला प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर नए नए वीडियोस और भी बनाऊंगी और आपके साथ साझा करूँगी। चलिए मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में रामायण के, देखते हैं वो कौन सा पात्र होगा। तब तक आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय सिया राम।